नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं देवभूमि उत्तराखंड उत्तर काशी के चौपर धाम श्यामवन उत्तर द्वारका में हूं और यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम का जो नाम है आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बैनर लगा है, गौ माता गौ प्रतिष्ठा पीठ लोकार्पण समारोह 2023 चौपर धाम श्यामवन उत्तर द्वारका उत्तर काशी उत्तराखंड। और यहाँ एक तरफ जो नाम लिखा आचार्य सीता शरण जी और दूसरे तरफ जो है पूज्य गोपाल मणि जी। तो ये मैं आपको बताते चलूँ कि जो पूज्य जो गोपाल मणि जी हैं, ये गौ रक्षा के लिए बहुत दिनों से इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। इनका उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना और भारत में गौ कसी और गौ हत्या बंद हो। इसके लिए आज यहाँ देख सकते हैं कि जगह जगह से मैं भी खुद जो आया हूँ, ये बहुत ही दुर्गम जगह है, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी चलने की जगह नहीं है, लेकिन लोग बहुत कष्ट करके बहुत दुख उठाकर तकलीफ उठा कर के भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और इस जगह पर आए हैं। तो चलिए आज मैं इसी सिलसिले में यहाँ पर इस कार्यक्रम में बहुत सारे संत महात्मा आचार्य बहुत सारे लोग आए हैं जो गौ रक्षा से जुड़े हुए इस मुहिम को लेकर के तो इसके साथ जुड़े हैं, उन लोगों से बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो दिल्ली के छतरपुर से जो बाबा बालकनाथ मंदिर के जो है माता राज राजेश्वरी देवा, उनसे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद जो आप बी न्यूज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को, हमारी आवाज़ को पूरी देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और इस धर्म के कार्य में आप सहयोग कर रहे हैं। पुनः पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन। माता जी ये बताएं, आज अभी ये जिस जगह पर आप देख रहे हैं बहुत ही दुर्गम जगह है, लोगों की आने जाने में यहाँ तक कि जो लोग पैदल भी आ जाए तो उनके लिए भी बहुत कठिनाई, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं अपने परिवारों के साथ। कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं, लेकिन मुझे उनका जो ये भक्ति और भाव समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर आए। लेकिन एक चीज़ और भी है, मैंने भी आपको देखा कि आप भी गौ रक्षा मुहिम से जुड़ी हैं, साथ ही आपका एक आश्रम भी आप भी अपना कुछ एक विजन लेकर के चल रही हैं। तो यहाँ जो आप आई हैं, किस उद्देश्य से आई हैं आप? यहाँ ये गौ महोत्सव चल रहा है और जो गौ ऋषि है जिन्होंने धेनु मानस ग्रंथ की रचना की, जिन्होंने गौ माता राष्ट्र माता की जो मुहिम उठाई, जिन्होंने ये विचार उठाया, जो गौ माता राष्ट्र माता का जो विचार आज गौ ऋषि पूज्य गोपाल मणि महाराज जी ने उठाया, आज ये विचार पूरी देश दुनिया में गूंज गया और जन जन के दिलो दिमाग में छा गए हैं। सब सनातनी जो सोए हुए थे वो जाग रहे हैं धीरे धीरे कि ये तो हमारा मुख्य कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना। तो उसके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जन जागरण जो नए नए लोग हैं उनको समझा रहे हैं भाई गाय हमारे जीवन में कितनी बड़ी शक्ति है और गाय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। लोगों को समझ आएगा तभी लोग जुड़ेंगे और जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे तभी तो हम धावा बोलेंगे ना, तभी तो हम सरकार के आगे गुहार लगाएंगे। थोड़े से लोगों का काम नहीं है, इसके लिए बहुत लोगों को जोड़ना पड़ेगा, बहुत लोगों को जुड़ना पड़ेगा, सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, तब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आप हमारी जो गौ माता है ये सनातन धर्म की मूल है, जड़ है। जब तक ये जड़ ही नहीं बचेगी तो फिर क्या बचेगा। कहते हैं गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है, कामधेनु माता के भी नाम से भी उनको कहते हैं। और अगर गौ माता की पूजा कर ले तो समझ लो आपने पूरा ब्रह्मांड का पूजा कर लिया, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन अभी आपने कहा कि गौ जो राष्ट्र माता का लेकर के, तो बहुत सारी संस्थाएं जो इस आवाज को लेकर के उठा रही है, लेकिन क्या इस मुहिम में सरकार का कितना साथ है? सरकार की उदासीनता नहीं दिखती कि गौ माता को राष्ट्र माता को उपाधि दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, जो सनातन जब वो लोग समझते हैं, सरकार भी समझती है, वो भी सनातनी है, वो भी जानते हैं, वो भी समझते हैं कि गौ माता हमारे सनातन की मूल है, ये हमारी ऋषियों की संस्कृति है। जिसने अपनी ऋषियों की संस्कृति को छोड़ दिया उसके पास क्या बचा?
तो ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ है और सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, सब सनातनी सब हिंदू जानते हैं कि गौ माता हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारे मतलब माँ के बिना हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। हमारे कोई भी सत्कर्म है, कोई भी संस्कार है वो बिना गाय के नहीं हो सकता। इसीलिए गौ माता को बचाना बहुत ज़रूरी है और हम सबको एक हो जाना चाहिए इसमें। अभी मैंने देखा है कि मेरे ही चैनल पर आपका यह कि शायद 23 नवंबर को आप लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में गोपाष्टमी के दिन एक बहुत बड़ा एक मुहिम चलाने वाले, कार्यक्रम चलाने वाले, तो उसमें क्या होगा उस जो 23 नवंबर के दिन गोपाष्टमी के दिन? जी, ये जो है 20 नवंबर है, सॉरी मैं 23 नहीं है, 20 नवंबर। जी, ये 20 नवंबर 2023 गोपाष्टमी वाले दिन हम लोग ये महाजन आंदोलन करने जा रहे हैं। ये गौ माता राष्ट्र माता अभियान है, तो इसमें हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। तो उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से भी हम सब लोगों का आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित हुए और 20 नवंबर को गोपाष्टमी वाले दिन 20 नवंबर याद रखें 2023 में हम सब लोग एकत्रित होकर माँ को बचाने के लिए सरकार के आगे गुहार लगाएंगे। आखिरी में माता जी एक और सवाल है, इसके अलावा आप और कौन से मुहिम चलाते? जैसे कि मुझे जानकारी मिली आपके आश्रम भी है, आपके भी बहुत सारे अनुयायी हैं, आपके भी बहुत सारे भक्त हैं और आप भी इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो इनके अलावा और कौन सा मुहिम है आपके पास? देखिए, सेवा करना हमारा धर्म है। हमें जहाँ सेवा का मौका मिलता है वहाँ खड़े हो जाते हैं। और जो और मुहिम की बात करें तो 40 वर्षों से बाबा का दरबार लगता है छतरपुर एक्सटेंशन में, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ का दरबार लगता है और उस दरबार में लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, अपनी अपनी अभिलाषाएं लेकर आते हैं और बाबा की कृपा से सब लोगों के वहाँ मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी तरह की समस्याओं के समाधान भी होते हैं। तो ये कब लगते हैं दरबार? कोई विशेष दिन होता है या हर रोज लगता है? जहाँ जहाँ भी हम होते हैं प्रतिदिन ही लगता है, प्रतिदिन। कभी हम दिल्ली में है, कभी हिमाचल में है, कभी पंजाब में है, कभी हरियाणा में है, कभी यूपी में है। तो जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ बाबा का दरबार लगता है। तो और विशेष कर छतरपुर में हर रविवार को ये बाबा का दरबार। टाइमिंग क्या है? सुबह 7 से 9 बजे तक, बल्कि 10 ही बज जाते हैं। तो उसमें लोग अपनी अपनी मन की बात रखते हैं और 1 बजे से 4 बजे तक उसके लिए क्या सत्संग होता है। उसके लिए क्या पहले से ही कोई मतलब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, या मान लीजिए मुझे कोई परेशानी तो मैं भी ऐसे ही जाके बैठ के आपके पास अपनी आवाज़ अपनी बात को पहुँचा सकूँ? नंबर लगाना या कोई टोकन लेना वहाँ इतना संभव नहीं होता, लेकिन सब लोग अपने आप आते हैं और जितने लोगों को वहाँ सुविधा मिलती है हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात सुन सके। जिनका नहीं हुआ उसका अगली बार, उनका अगली बार हो जाता है। ऐसे बारी बारी हर दिन हम बैठते हैं, तो दिल्ली में है तो फिर दूसरे दिन, या जहाँ भी है 2 दिन के लिए गए, 3 दिन के लिए गए, तो 5 दिन के लिए जाते हैं। तो जहाँ अभी जैसे यहाँ कथा चल रही है तो यहाँ भी दरबार लग रहा है, तो यहाँ भी जितने लोगों को हम देख पाते हैं। आपने लगाया यहाँ पे दरबार? जी हाँ, यहाँ भी लगाया, प्रतिदिन लगता है, सुबह शाम। यहाँ तो ऐसा रहता है ना कि किसी भी समय हम कथा में बैठे हैं, कथा के बाद जब भी जिसको समय मिलता है, सुबह भी आते हैं लोग, शाम को भी आते हैं, तो जब जिसको समय मिलता है या जब हम बैठे हैं तो उस वक्त लोग अपनी बात रखते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भारत के जो देशवासी, हमारे सनातनी, हमारे हिंदू, क्योंकि बहुत दिनों तक वो क्या कहते हैं कुंभकर्णी नींद में सोए थे, अब लग रहा कि हमारे सनातनी और हमारे हिंदू जग रहे हैं, तो जगह जगह से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है, इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही। तो आपके तरफ से ऐसे हमारे सनातनी और हिंदू के लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, हम सबका आह्वान करते हैं और सबको आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ऐसे कार्यों में अपनी उपस्थिति देनी चाहिए और धर्म की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना ये हम सबका फर्ज है, हम सबका धर्म है, तो सबको आगे आना चाहिए। आप अपना नाम और आश्रम का नाम और पूरा पता बता दें कि अगर भारत का कोई भी
अगर कोई दुखी पीड़ित हो, आपके माध्यम से उसका उपचार हो सके या उसका जीवन बेहतर हो सके, तो कैसे आपसे संपर्क करें? तो अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और पता और आश्रम का सारा जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे दें। हमारा जो फेसबुक पेज है गुरु माँ राजेश्वरी देवा के नाम से है, तो फेसबुक के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। और छतरपुर, दिल्ली छतरपुर एक्सटेंशन में डी ब्लॉक में ये बाबा का दरबार लगता है। दिल्ली में आना चाहें और जो बाकी जगह दरबार लगता है तो उसके लिए हमारा जो जन कल्याण समिति है, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जन कल्याण समिति के माध्यम से सबको मतलब पता मिल जाएगा कि हम कब और कहाँ पर दरबार लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।